आपने आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? वहां पर जो इंडिया का डायस्पोरा उसने जो मोदी मोदी जिंदाबाद ते जीवे मोदी के नारे ला छोड़े ने। मोदी साहब की ऑक्सीजन है पाकिस्तान के खिलाफ बात करना, कि पूरी की पूरी कौम को नफरत में झोंक दिया है, जिसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं निकला। हमने ऑपरेशन सिंदूर जो किया वो तो एक डेमो था भाइयों। मोदी साहब ने ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशन सिंदूर का फिर जिक्र कर रहे हैं और अवाम का खून गरमा रहे हैं वहां पे। अगर इनसे पाकिस्तान की बात ले ली जाए, इनको ये कह दिया जाए कि आपने 2 साल पाकिस्तान की बात नहीं करनी, या आपने भारत में रहने वाले मुसलमानों को तंग नहीं करना, या इनके खिलाफ बयान नहीं करने, ये बैंकरप्ट हो जाए, शाम को बैंकरप्ट हो जाए। ये जो यूरेनियम की डील है, इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बम फेंके जाएंगे। ये पावर शो था मोदी का, मान लो पाए हाथ जुड़े ने मेरे इंज दी गल्ला ना करो। ये मोदी का पावर शो था। नमस्कार दोस्तों, अंजलि's रिएक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में बिना पाकिस्तान का नाम लिए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर वही सैन्य अभियान है जिसके तहत भारत ने सीमा पार मौजूद आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करने की बात कही थी। इस ऑपरेशन का जिक्र करते हुए मोदी जी ने साफ संदेश दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगा और देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। इसके बाद पाकिस्तान में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। कुछ पाकिस्तानी मीडिया चैनलों में यह दावा किया जा रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम सप्लाई को लेकर समझौता हुआ है और अब भारत पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाला यूरेनियम भारत के शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए होता है, न कि परमाणु हथियार बनाने के लिए। लेकिन इतनी सी भी बात पाकिस्तान को समझ नहीं आती, इसीलिए वहाँ की मीडिया तरह तरह के दावे और अटकलें लगाकर लोगों में डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया गए तो एक पाकिस्तान के मीडिया में हंगामा सा चल रहा है कि जी ये ऑस्ट्रेलिया क्यों गए। भाई वो जहां मर्जी जाए, मतलब किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर वो कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन जी बात ये हो रही है कि जी यूरेनियम की जो डील है वो भारत कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये कोई चक्कर चलाया जा रहा है? क्या ये जो यूरेनियम की डील है इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बम फेंके जाएंगे, इससे न्यूक्लियर बम? भाई उन्होंने तो कभी न्यूक्लियर चलाने की बात ही नहीं की। आप लोग अपनी तरफ से आए बाएं शाएं जो है टें टें कर रहे हैं। मतलब सोचने की बात यह है कि न्यूक्लियर की बात तो आपकी जब भी होती है, पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर की बात होती है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं। देख लो वैसे, क्योंकि पूरी इस्लामी दुनिया में मेरा ख्याल पाकिस्तान ही है ना न्यूक्लियर पावर, तो कहते हैं कि 80 है गए तो खून देखो कर दे किया 80। ठीक है, तो बात यह है कि वो तो ऐसी कोई, अच्छा ये जो डील है ना यूरेनियम की, ये 2014 मेरा ख्याल 2014 में हुई थी, जो कि अब जो है वो फाइनलाइज हो रही है वटेवर जो भी। वहां पर जो इंडिया का डायस्पोरा उसने जो मोदी मोदी जिंदाबाद ते जीवे मोदी के नारे ला छोड़े ने जड़े नारे इंडियन डायस्पोरा ने ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में पाए ना, उन्होंने वो क्या कहते हैं कि फटे चक दिते ने, फटे चकते ने उन्होंने मोदी दे। और हजारों की तादाद में thousands of Indians were present in Melbourne in that hall where Modi was speaking and talking to them, and he was asking to his diaspora, do you remember Operation Sindoor? That was a demo. हमने ऑपरेशन सिंदूर जो किया वो तो एक डेमो था भाइयों। क्या कहते हो उसके बारे में? मोदी चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अपने लोगों से और कह रहा था देखो मुझे मिलने के लिए कितने ज़्यादा लोग आए हैं। भाई देखो ये एक पावर है, ये पावर शो था मोदी का, मान लो पाए हाथ जुड़े ने मेरे इंज दी गल्ला ना करो। ये मोदी का पावर शो था जो कि दूसरे कंट्रीज में भारतीय जो हैं वो किस तरीके से अपने प्रधानमंत्री को वेलकम करते हैं। और दूसरी तरफ देख रहे हैं पाकिस्तान से प्रधानमंत्री जब जाते हैं, जब आते हैं अमेरिका यूके वगैरह वगैरह, छुप छुपा के जो है निकलते हैं। लो जी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग खड़े हैं जूतियां लेकर, गालियां लेकर और वो लेकर। दिस इज
ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यार। लेकिन मोदी भारतीय वजीर आजम का जो इस्तकबाल होता है, हॉल भरा हुआ। मैं मोदी साहब ने ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशन सिंदूर का फिर जिक्र कर रहे हैं और अवाम का खून गरमा रहे हैं वहां पे। मोदी साहब की ऑक्सीजन है पाकिस्तान के खिलाफ बात करना। वो चौक हो जाएंगे अगर वो बात ना करें, क्योंकि उनका टोटल बयानिया, दुख के साथ कहूंगा कि जितना नुकसान इनकी पार्टी ने भारत को दिया है, मेरा ख्याल में इतना मुगलों ने भी नहीं किया होगा, या किसी ने इतना जुल्म सितम इस खिते पे नहीं किया कि पूरी की पूरी कौम को नफरत में झोंक दिया है, जिसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं निकला। एब्सोल्युटली। और अगर मैं गारंटी कर देता हूं चीमा साहब, अगर इनसे पाकिस्तान की बात ले ली जाए, इनको ये कह दिया जाए कि आपने 2 साल पाकिस्तान की बात नहीं करनी, या आपने भारत में रहने वाले मुसलमानों को तंग नहीं करना, या इनके खिलाफ बयान नहीं करने, ये बैंकरप्ट हो जाए, शाम को बैंकरप्ट हो जाए। इसके साथ कहूंगा कि जो पॉसिबल ही नहीं, 30 करोड़ मुसलमानों को क्या करोगे भाई? वो ना तो पाकिस्तान जा सकते हैं, ना बांग्लादेश जा सकते, उन्होंने यहीं रहना है। और ये बहुत लकी है कि उनमें पंजाबी नहीं और पठान नहीं है, नहीं तो अभी तक जो सूरत हाल बड़ी अजीब हो जा रही थी। अब मैं दूसरी तरफ, उसकी वजह यह है 1% पॉपुलेशन का हिस्सा है पंजाबी सिख, 1%, और ये थर थर कांपते हैं उनसे, ये थर थर कांपते हैं। आपने अगले दिन देखा नहीं निहंग उनके जिस तरीके से घुस गए किसी गुरुद्वारे में, और फिर जिस प्रोटोकॉल के साथ वापस भेजा उन्होंने, थर थर कांपते हैं 1% उनसे। ये इनका हाथ खुल चुका है। और अब तो खैर मेरे प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कह दिया, कहते इसके चेहरे पे ना जाना, कातल है, कातल। इसके गले के ऊपर, इसके सर के ऊपर गुजरात के मुसलमानों का खून है इस बंदे के ऊपर। चीमा साहब, इसका रिजल्ट निकलेगा, बड़ी जल्दी निकलेगा। कहते देर आए दुरुस्त आए। जो ये फसलें बीज रहे हैं नफरत की, उसके फल में फ्रूट नहीं लगेगा, उसके फल में फूल नहीं खिलेंगे, तबाही होगी चीमा साहब, तबाही। और देख रहे हैं वो पढ़े लिखे इंडियन शर्मिंदा है, मुंह छुपाते फिर रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में। कैसे कि बांग्लादेश छोड़ गया, नेपाल छोड़ गया। साथ कौन है? वो लोग हैं जिनको ये दहशतगर्द कहते थे। वो लोग हैं जिनके एंसेस्टर्स ने घुस के यहाँ पे 6500 मंदिर गिराया था चीमा साहब, जो आके सोमनाथ को लूटते रहे। आज ये सके भाई उनके बने हुए। देखें जरा इनके भयानक और इनके खौफनाक चेहरे देखें। इन पे तो मैं समझता हूँ बात करना भी ज्यादा है, क्योंकि दे आर इन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। कहते हैं ना सुइसाइडल, पूरी कौम को तबाह करना हो चीमा साहब, और सारी दुनिया अबैंडन कर गई इनको। अमेरिका ने सफे फाड़ दिए हैं, यूरोप में कोई मुंह नहीं लगाता। अवार्ड देखे इन्होंने, जो अगले दिन अवार्डों की बात हो रही, एक जाते हैं वहां पे, पहले डिप्लोमेट इनके सफीर जाके मिन्नतें करते हैं उस कंट्री की कि खुदा का नाम है, कोई यार पेपर ऐसा लिख के दे दो, तस्वीर बना लें, पीछे हमने जाके इसको बहुत पोर्ट्रे करना है। और फिर उसके बाद गोदी मीडिया के बच्चे जो हैं, मैं कुछ जर्नलिस्ट नहीं कहूंगा चीमा साहब, ये गोदी मीडिया के एजेंट हैं, ये तनख्वाहों पे लगे हुए हैं बीजेपी के। वो फिर गले फाड़ फाड़ के देखें ये अवार्ड मिल गया, ये अवार्ड मिल गया, यार जानते। और अवार्ड के स्पेलिंग तक तुम्हारे ठीक नहीं होते। इजराइल से भी जो अवार्ड लिया है वो क्या ड्रामा किया। चले कोई नहीं चीमा साहब, सेल्फ डिस्ट्रक्शन सुइसाइडल मोड में